तो बच्चों पिछली क्लास में हमने मेंसुरेशन के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैंने फॉर्मूले वगैरह बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो जाके देख लेना। उस पर मैंने बेसिक्स फॉर्मूले आपको बताए हैं। और इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस इस पर डाली हुई है, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराए हैं। तो आज की वीडियो पार्ट 2 होने वाली है, और यहाँ पे मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। अब लेटेस्ट अगर आप देखोगे 2024 का दिसंबर का पेपर, तो उसमें ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे। और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप जो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। मतलब मेरे को R1:R2 दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 2:3। उसके बाद बोला है एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो। अब हमको मेरे को H1 और H2 का भी रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3। अब हमको क्या निकालना है, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। अब हमको इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, πr1², मतलब r कितना था मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर, और h कितना था 5, मतलब एक R1 और एक H1 लेंगे, फिर एक R2 और H2 लेंगे दूसरे वॉल्यूम के लिए। तो हम लेंगे पहले R1, r² इंटू h कितना था 5, उसके बाद πr² और H2 का स्क्वायर, मतलब H2 इंटू H2, तो हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देंगे। पाई से पाई कट गया, ऊपर क्या बचा, 4×5/9×3। अब ये तो कहीं कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 20/27। रेशियो कितना आ गया, 20:27। ये इसका हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते तो बड़े इजी है, लेकिन अगर आपने कभी अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, आप वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे। क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर फॉर्म्ड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5024 सेंटीमीटर। मतलब इसमें बोला गया है कि एक 5024 लेंथ की एक क्या है, वायर है, और इस वायर से हमने दो शेप बना दिए, एक बना दिया है स्क्वायर और एक बना दिया है सर्कल। अब आधा जो होगा वायर इसमें यूज़ हुआ होगा, आधा वायर इसमें यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों का पैरामीटर है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, क्योंकि एक ही वायर से हमने दो शेप बना दिए, तो दोनों का पैरामीटर तो सेम हो गया। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4a होता है, और क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a/2π, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2a/π। 2a/π यहाँ से मेरी r की वैल्यू निकल आई। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा कितना, साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr²। अब हमको क्या निकालना है, इसका जो है मेरे को रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हमको रेशियो निकालना है, तो पाई r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4a² आ जाएगा। पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, और π/4 हमारा बचेगा, और यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा मेरा π/4। ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन तब इजी होगा अगर आपने ये चीज़ समझ ली। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक ही वायर से दो शेप बनाए हैं, तो दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम होगा। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो इसके आगे का काम आप कर लोगे। बस आपको यहाँ तक जो आपको पता होना चाहिए, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, π/4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है,
बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है अभी मैं बताता हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है द पैरामीटर ऑफ ट्रिपेजियम इज़ 104 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 एंड 22 सेंटीमीटर एंड इट्स ऑल्टीट्यूड 16 सेंटीमीटर। हमको एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालना है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रिपेजियम बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक ट्रिपेजियम बना लिया। अब इसे बोला है कि नॉन पैरेलल साइड्स, मान लो भाई ये 18 हो गई, ये 22 हो गई, ये ऑल्टीट्यूड हो गया जो कितना दिया है 16, चलो ठीक है ये 16 हो गया। अब इसको हमने यहाँ पे जो है, अब बताओ, अब बोला क्या गया है, पैरामीटर इसका कितना दिया 104। अब भाई ए कितनी साइड्स होती हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ पे हमें दो साइड्स दी हुई हैं, इसको हमने मान लिया एक्स और इस पूरी साइड को मान लिया वाई। ठीक, ये दो पैरेलल साइड्स को एक्स वाई मान लिया, बाकी दो साइड दी हुई हैं। तो इसका अगर हम पैरामीटर अगर हम निकालें, पैरामीटर जो हमें दिया हुआ है 104 दिया, ये किसके बराबर होगा, x प्लस 18 प्लस वाई प्लस 22। और अगर हम x प्लस वाई निकालें तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 104 माइनस 22 और 18 कितना हो जाएगा 40। ठीक, यह आ गया 40। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 64, x प्लस वाई हमारा 64। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसमें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसको निकालेंगे, फिर इसको और इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आप इनका पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कोई क्लियर अंडर रूट नहीं आएगा, मतलब इसका जो अंडर रूट आएगा ना वो 2 अंडर रूट समथिंग कुछ आएगा, इसका भी 2 अंडर रूट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन इसको x की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बस इतना ही तो हमको निकालना है। अब हमको क्या दिया हुआ है, x और प्लस वाई क्या है, इन दोनों पैरेलल साइड का सम कितना है 64, हमें तो यहाँ पे 64 मिल ही गया। अब हमको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं, हाइट हमको पता है। अगर आप ये x और वाई निकालने के चक्कर में बैठ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इसका और इसका इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, ये बस क्वेश्चन को थोड़ा खींचने के लिए बताया है, लेकिन आपका काम सिर्फ इसमें हो जाएगा। ठीक, x प्लस वाई 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है 64 इंटू हाइट कितनी दी हुई है 16, बस काम खत्म। 2 8 या 16, 64 इंटू 8 कितना हो गया 8 चौके 32, 8 6 40, 512, 512 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो x और y, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है कि भाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमने निकाल दिया। अब अगर आप बहुत ऐसे करने की कोशिश करोगे फिर x की वैल्यू निकालोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसके चक्कर में ना पड़ना, डायरेक्ट हमको जो दिया है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 शीट्स of paper with measure 22 centimeter by 28 are taken. Each sheet is rolled into a cylinder, one having the height 22 centimeter and other having height 28 centimeter। हमें दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है। अब ये क्वेश्चन कह सकते हो टाइम टेकन, टाइम टेकन होगा तब जब आपने ये किया नहीं होगा। अब इसमें बोला है कि एक हमारी शीट है 28 और 22, इसको रोल करके हमने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक, अगर हमने इसको रोल किया तो इसका हाइट जो वो 28 ही रहेगी, लेकिन जो इसका जो सरकमफ्रेंस है ये कितना हो जाएगा 22। ऐसी दूसरी शीट में भी किया है, दूसरी शीट में क्या किया है, ये 28 हो गया है, ये 22 हो गया है, इसका भी सिलेंडर बना तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया 28 और हाइट कितनी हो गई 22। यही हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक, अब हमको दोनों का वॉल्यूम निकालना है। अब ये हमें दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। ठीक, अगर सरकमफ्रेंस दिया मतलब 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 22। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकालें तो 22 और अपॉन 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 11/पाई, है ना। आर की वैल्यू कितनी आ गई 11/पाई। वैसे ही हम दूसरी भी निकालें तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/पाई। अब दोनों आर की वैल्यू आ गई
हमें हाइट दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे जो है पहला वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर इंटू एच, कितना दिया था 28, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और पाई की जगह हम 22/7 रख दिए तो 7 ऊपर चला गया, 11 वन जा 11 टू जा 2 14 सा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 इंटू 14 इंटू 7, तो 77 इंटू 1 इंटू 14, तो ये कितना आ जाएगा 1, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 1078, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे V2 निकालेंगे। V2 के लिए क्या किया, पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया 22/7 रखा, इंटू कितना कर दिया, इंटू हमने कर दिया, हाइट कितनी थी 22, 22 से 22 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, और यहाँ पे 14 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, और ये हो जाएगा 98, और 8 4 32, तो इसका आ जाएगा 1372। अब क्या करेंगे, हमने दोनों के वॉल्यूम आ गए, अब दोनों के वॉल्यूम को अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 काटे 4, 4 आखिरी में किस में बच रहा है 294, तो 294 जो है वो इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को 100% गलत कर दोगे और इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इतनी जल्दी कर दी क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा हुआ था, मुझे आता था पहले से। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन मैं नया नया देखूँ तो मेरे को सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है तो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक बार करा हुआ है तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर देखोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए क्वेश्चन ऐसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।